बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज। अपने आखिरी मन में जो कुआं है उस कुएं से आवाज आ रही जैसे उसमें कोई मानव गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है महाराज। चल कर देखो महारानी, देर करने का वक्त नहीं है, चलो देखते हैं कौन। रास्ते महाराज अभी तुम्हारे प्राण निकले नहीं, अभी उसी टेटवे में अटके हैं। ए महाराज, अगर अभी तक तुम्हारे प्राण नहीं निकले ना मैं निकालू, काहे की कलावती नाम है हमारा, और जब तक तुम्हारी जान नहीं ले लूंगी, जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगी, तब तक मैं भी चैन नहीं लूंगी। महाराज अगर अभी तक आप मरे नहीं ना तो अच्छा ही है, अच्छा ही महाराज, कम से कम मैं अपने दिल का बोझ तो हल्का कर सकूंगी। बोल क्या कहना चाहती है? इस दिल में जो कुआर भरा उसे निकाल सकूं। महाराज दरअसल बात ऐसी कि मैं आपके राज की बात बताना चाहती हूँ। जी हाँ, वो दरअसल बात ये है कि मैं आपकी तो महारानी जरूर हूँ। आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी महारानी? महाराज मैं आपकी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। अरे रतनगढ़ राज आने का मकसद एक था, इस रतनगढ़ राज आने का मकसद यही था कि आपका नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊं अपने तेजा को यहाँ का महाराज। आज मेरी मंजिल मुझे आसान दिखाई दे रही है। और महाराज खास बात तो ये है, खास बात तो ये है कि आपका जो बेटा था ना, अरे वही कुत्ते का पिल्ला, वो गुम नहीं हुआ था महाराज, उसको गुम किया गया था, और गुम करने वाली कराने वाली कोई और नहीं, महारानी कलावती। हाँ महाराज, और आपका जो सेनापति सत्यजीत सिंह था, महाराज सुन रहे हो? और सुन रहा हूँ हरामजादी। महाराज आपका जो सेनापति सत्यजीत सिंह था, वफादार सेनानायक आपका, वो बेचारा बेकसूर था। जी हाँ, वो बेकसूर था। अरे वो तो जाते जाते चीख चीख कर अपनी औलाद तक की कसम खाता गया कि महाराज मैं बेकसूर हूँ। लेकिन आपकी समझ की बात आए तब, और आती भी कहाँ से है? आए भी कहाँ से? कहते ना कि जब लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता है तो बंदर उछल कूद कुछ ज्यादा ही कर देता है। हरामजादी, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हरामजादे खुईसट, मौत के मुंह में लटके हो, अब फिर भी चबड़ चबड़ जुबान चला रहे सुअर की तरह है। बुढ़े तो मेरी छोड़ और अपनी दी, और मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आई। महाराज मैं यहाँ पर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आई हूँ, राज करने आई हूँ। और पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। महाराज तुम इस कुएं में डूब करके मरो, और कलावती चली, अरे कलावती चली इस रतनगढ़ राज का बंटा। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूं, मुझे निकालो,
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भैया भैया ये हमका लागत भूत है का बोल रहा हूँ। कहा तो हिया तुमका अरे चबाई। कह रहा है बचाओ मुझे। लगता है कोई इंसान है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं, साफ लफ्ज़ों से इज़हार कीजिए। हाँ डरवाइए नहीं। मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया जितनी जल्दी हो सके इस रस्से को कुएं के अंदर डालिए और हम इन्हें बाहर निकालते हैं। महाराज है। जी हाँ डालो जल्दी। देखिए रस्सा हम डलवा रहे हैं कुएं के अंदर। आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको बेटा हुजूर कौन हो बेटा, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे कुएं से निकाला बेटा। हुजूर हम रतनगढ़ के रहने वाले हैं, इसी जंगल में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चल करके देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा है, उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ हुजूर। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में धकेल दिया। बेटे मतलब आपकी पत्नी ने मारना चाहा? मेरी पत्नी ने। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहती हो बेटी। और बेटे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और बेटे तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो या किसी चीज की परेशानियां हो तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे बेटे। और मुझे रतनगढ़ राज्य पहुंचना बहुत जरूरी है। वो महारानी कलावती हमारे रतनगढ़ राज्य में अत्याचार मचा रखी है और ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है, वो हरामखोर मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। बेटे अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। देखा भैया, हाँ भैया महारानी होकर महाराज की जान लेना चाहती है। महारानी है कि कुकुर यही? अपने महाराज का मार रहा है। अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। लेकिन भैया इन्हें देख कर ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपना? हाँ भैया कहने का मतलब? ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ ये मुझे भी अच्छी तरह याद है कि जब से मैंने अपने होश संभाले अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हाँ भैया मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। क्या है? लेकिन ना जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, देखिए राजा महाराजा है, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, इनसे आप खून का रिश्ता कैसे हो सकता है? हाँ भैया, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। आप बेखौफ होकर आना, आपकी फरियाद सुनी जाएगी। और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे। लेकिन भैया या इथे बनने वाली बीमारी
भैया चलो उनका पानी पियो, मैं लागे प्यास। मैंने सुमन से वादा किया था वादा किसी जगह पर मिलने के लिए आऊंगा, अरे मजारो है सामने देख लिए। लेकिन उन्होंने अभी तक आई नहीं है। नहीं आई। मैं जाऊंगा उनके अड्डे तक, अड्डे पर अगर वहां मिल गई तो उन्हें लेकर हम सीधे राजमहल जाएंगे, चलेंगे महाराज के समक्ष। समझ ये सुमन, जब से तुमसे प्यार हुआ है बस जिधर देखता हूँ तुम्हारी सूरत ही नजर आती है। नजर आती है और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे ओ हरी तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जब सजनिया मोरी हो। हरी तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। हेलो देखिए राइटर मुखर्जी ध्यान दे, लालता पंडित के पूर्वक कमेटी को ये 51 रुपया व्यवहार और साथ साथ हमारे कोटेदार जो रानीगंज तहसील रानीगंज थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ से चलकर आए हुए हैं, बाबा जी के चरणों में 200 रुपया मुद्रा प्रदान पाल्टू धनबाद कमेटी को व्यवहार। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे ओ तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आई जा सजनिया मोरी हो। तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आई जा सजनिया। हेलो देखिए आगे कोटेदार साहब रानीगंज जिला प्रतापगढ़, देखिए इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम पार्टी धन्यवाद। अब व्यवहार देने वाले भाई एक मिनट देखिए, आप लोग आइए व्यवहार लिखा दीजिए। सीन बड़ी गंभीर में चल रही है, सीन खत्म होते ही कापी लेकर नाम औलंघित कर दिया जाएगा। जय हो भोले बाबा। कुछ इस पर दक्षिणा कर दीजिए। ओ डमी डमी डमरो आला हमारा भोला, डमी डमी डमरो आला हमारा भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डमी डमी डमरो आला। आकाश, ये बाबा जी कौन है आपके साथ? पहले बैठने का इंतजाम करवाओ। छोटू, जरा कुर्सी लेकर आइए। बड़कू को बुलाओ, बड़कू कुर्सी लेके आओ। आप सुनो किरण, बोलिए। ये बाबा जी कौन है? दरअसल बाबा जी को दिखाई नहीं देता, क्या दिखाई नहीं देता? ये बेसहारा है, इनका दुनिया में कोई नहीं है किरण। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं,
इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। बाबा जी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर रही हो। आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, करती चली आई हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा जी, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, आपको दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई दे रहा है बाबा? हाँ आकाश, मैं ये रंग बिरंगी दुनिया फिर से देख सकता हूँ। आकाश, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। ये रतिपाल ही ना? बाबा, आपने ठीक पहचाना, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। हाँ बेटे आकाश, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। ये जो खड़ी है, इनका नाम किरण है, किरण। इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश हुए हैं और आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बेटी, इनकी मेहरबानी है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे, दुनिया की तमाम खुशियां वो लाकर तेरे आंचल में डाल दे। भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह सलामत रखे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है बाबा, जाइए जाइए। जय हो बूढ़े बाबा। किरण, क्या है? 12 साल की मेहनत आज तुम्हारी सफल हो गई। क्यों नहीं? बाबा की आंखें ठीक हो गई। आओ चलते हैं किरण। चलिए। आओ। भगवान, मेरे प्राणनाथ को न जाने पानी मिला या नहीं, वो कहाँ है? किस तुम्हारे हाथ कट गए, मुझे अफसोस तो है ही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे आज भी फर्क नहीं पड़ा। आज भी तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। हरामजादे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? हमका कुत्ता ही समझ लो। हरामखोर, हमको हाथ से क्या मतलब है? हे रूपा, तुम्हें बहुत दिन हो गया तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला। चलो आज हम तुम्हें पति का प्यार देते हैं। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे भगवान को छोड़ो, भाड़
लाइगा सार कहानियां आए के ये जे जाने लूली उली न बची है। मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझ पे तरस खाइए, सब मत करिए। वही नगुना मजा आ रहा है। नगुना मजा हरामजादी कहेगी, यहीं पे पड़ी पड़ी रहो, तुझे कोई सहारा देने वाला आएगा नहीं। मैं रो मत रूपा। आखिर आज भगवान को हम पर दया आ ही गई। देखो, मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो मुझे दिखाई देने लगा रूपा, मेरी आंखें अच्छी हो गई रूपा। रो मत, चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नई तरीके से करेंगे रूपा। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है, कुछ देर नहीं हुई है, सब ठीक है। चलो स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर भूल जाओ। अरे मेरी नजर में तो तुम अभी भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, मैली हो गई। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है स्वामी, महामंत्री भयभीत सिंह। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी, इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता स्वामी। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यही तक था। हाँ स्वामी, ऐसा ना करो, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगर मेरा दोबारा जन्म इस धरती पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता।
सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, हम नहीं मरेंगे रूपा, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे रूपा। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुझे इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे रूपा। आ रहा हूं भयभीत, तेरी मौत बनकर। जैसे तनी देर बैठे थे 5 मिनट और बैठे, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। चश्मा वाली दादी, 2 थौरे लड्डू दे दो, खाई लो, पानी पी लो, घर चली जाओ। नहीं तो कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा। अरे सत्यजीत सिंह तू, अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता कि पाप नहीं, अब घड़ा भर गया पाप का। अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मुझको मालूम नहीं है तेरा, बेटा का मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब
सिर आया है दरबार में, जा चला जा इसी में, और भलाई तेरी भला मारू तुझे चार से क्या हो रे? मेरे बेटे के बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं? मैं नहीं जानता, देखो मुझे कुछ नहीं मालूम। सही बोल रही है? भगवान की कसम। चल ठीक, छोड़ बेटे की बात, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह कहाँ है? भरभई सिंह का मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती भरभई सिंह को। नहीं मालूम? भरभई सिंह को मैं नहीं जानती। नहीं मालूम? नहीं मालूम भैया, नहीं मालूम। मादर चोद, सब मालूम है तुझको, सब मालूम है। अरे हमको तो हम मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन आज 4 खंड में तब्दील करूंगा तुझे। चारों खंडों को इस महल के चारों कोनों में टांग दूंगा। दुनिया की कोई ताकत आज मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। एक मिनट बाबू, एक मिनट, तुम तो डराई के मार डालोगे हमको। बाबू दरअसल बात ऐसी ना, मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए हो ना, जब आ ही गए हो तो कुछ लई दई के काम चलाए ले, जौन मन हो ले ले, ऑफर है तुम्हारे लिए। अच्छा, हाँ जा जौन ले लो बाबू। हे बुढ़ाऊ, ऑफर है इनके लिए, ऑफर दे रही हूँ। हाँ, कलावती सबको ऑफर नहीं देती, तुम्हारे लिए ऑफर है बाबू। जो लेन देन की बात कर रही है, ये सब लेवाई देवाई बंद 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 है। मन नहीं करा। अजगर कीड़ा समझो, हराम खोर। मूड उठाई ना। अरे बाबू, हाँ बोल हराम खोर। हम एक फौजी है और फौजी कभी घूस नहीं लेता। अगर फौजी घूस ले तो वतन की रक्षा कौन करेगा? ए बाबू, एक मिनट, लियो दियो ना देख लियो, पैसा ना हो उधार लियो। हाँ, लियो चाहे ना लियो, लियो चाहे ना ले, लेकिन हमें छोड़ दे बाबू। क्यों छोड़ दूं? अरे इस रतनगढ़ राज में काफी दबदबा है हमारा, और अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत करती है ना, अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दिए तो दबदबा घुस जाएगा। दबदबा है बाबू। अरे दबदबा कहाँ है रे? दबदबा नहीं जानते? अरे दबदबा का नेता से पूछ लो, नेता चड्डी में मुंह तुम्हारे नमा। भरोसा न हो तो पूछ लो, कलावती का दबदबा देख के दुई बार मोती मारी चड्डी में। हाँ, कहे कि कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। अच्छा, अब हम समझे दबदबा। वही तो। अरे हम 4 दिन के लिए अंधे का हो गए, तुम लोग साले यहाँ अपना दबदबा बनाए बैठे हो रे। अब हम फिर आ गए हैं, अब हमको दिखाई भी देने लगा है। अब खत्म सब कुछ। तुम लोगों का सालों का ना कभी दबदबा था, ना दबदबा है, ना दबदबा रहेगा। तो बाबू अब का रहेगा? अब हम आ गए ना, वही फिर पहले की तरह। का वो भगभका था, भगभका है और भगभका रहेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। चला जाओ यहाँ से। जुबान को लगाम दो, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया था, नहीं तो अंधा बनकर दरबदर की ठोकरें खाकर मर जाता। और आज तू मेरी माँ को मारने चला है।
आकाश चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। तू बीच में दखल अंदाजी मत कर, क्योंकि वही एहसान है जो इतनी देर तक तू खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तो माँ कसम अब तक जिंदा नहीं मर गया होता। तो संभाल अपने आप। बेटे की खैरियत चाहता है, अगर इसकी खैरियत चाहता है तो डाल दे सर नीचे। अरे तो एक गोली मारूंगी, इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर आएगी। ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मारना चाहती? अरे चुप हरामजादे, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम हमारा, हाँ कलावती नाम है हमारा। सिर्फ मैंने तेरी परवरिश किया है, सिर्फ मैंने तेरी परवरिश किया है, वो इसलिए कि एक दिन तो मेरे काम आएगा। अरे मेरे लाल, वो घड़ी आ गई, अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल। ए महारानी, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हाँ? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अरे मैं कैसे मान लूं? आज तेरे कोई झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मैं ही नहीं, पूरा रतनगढ़ जानता है कि ये आकाश तेरा नहीं, ये आकाश मेरा नहीं, तेरा बेटा है। और आज अपने बेटे को बचाने के लिए ये तेरी कोई नई चाल है। चल महारानी, अच्छा मान लूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए? हाँ, एविडेंस। अवश्य दूंगी, मैं दूंगी तुझे एविडेंस। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को, जब अपने बीबी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारूं और काम तमाम? याद है, बिल्कुल याद है। अरे अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने बेटे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। हाँ, याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ले देख किसके हाथों में, अरे देख किसके हाथों में, आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है नहीं। ले देख। आकाश दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू। सच कह रही है महाराज, ये तस्वीर मैंने तेरे हाथों में बनवाई। आप मेरे पिताजी हैं? हाँ, ये अभागत सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। घबरा मत बेटे, घबरा मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर एक बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। डर मत। ए महारानी, कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम होता है, मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई महारानी। चल मार गोली, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जा।
आज तुम दोनों की कबर यही बनाऊंगी और हाथों की तुम दोनों का मांस का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवता को, अरे जिस किसी को भी याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। कि एक बार तुझे फिर बताती हूँ कि कलावती नाम है हमार, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है और एक ही बार में हम इसका सारा कौन हो तुम? कौन हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। और मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। लेकिन महाराज, वहां जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी धर्मपत्नी कलावती डाकू से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि माँ भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया और जब उठाया तो क्या देखता हूँ महाराज कि बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई थी। महाराज, मैंने बच्चे का लालन पालन किया, पाल पोस कर सयाना किया और उसका नाम बदलकर अरमान रख दिया। ये क्या कह रही है बाबूजी? और अपना नाम, अपना भेष बदलकर नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात हो गया। महाराज, जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग है महाराज। इसको अपने सीने से लगा। बेटे अरमान, तुम मेरा चिराग है, मेरा चिराग है मेरे लाल। पिताजी,
आजा। जिस दिन मैंने कुएं से बाहर निकाला था आपको, उसी दिन मुझे एहसास हो रहा था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, बेटे तुम मेरा महाराज। सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं सत्यजीत। महाराज, मैंने कहा था महाराज कि आपका एक गलत फैसला इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। और लीजिए देखिए महाराज, आपके उसी गलत फैसले का ये नतीजा आपके सामने खड़ा है। खैर छोड़िए महाराज, कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है। समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आप देखिए, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है महाराज। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज, और जब तक वो कलंक मेरे सर पे लगा रहेगा मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए आज देखिए महाराज, फिर सब लोग इकट्ठा हैं। आप भी हैं, मैं भी हूं, ये दोनों भी हैं। उस दिन तो मुझे इंसाफ ना मिला महाराज, लेकिन आज कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला के मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। पूछिए इनसे कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो तो पूछो, नहीं महाराज खोपड़ी खराब है। नहीं सत्यजीत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली महारानी को खोल दो। महारानी दिखाओ अपन दबदबा। महाराज नमस्ते, महाराज प्रणाम महाराज। वहां क्या तोड़ रही है हरामजादी? ये बताओ, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है? महाराज महाराज ज्यादा बोले तो है ना, नहीं इनसे तो हम निपट ले, तुमको तो पेल डालेंगे। इसका दबदबा इसके अंदर घुसेड़ देंगे। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, और मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए महाराज। कसम भगवान की, सुबेरे सुबेरे आपकी कसम खा के कहती हूँ, जिंदगी में दोबारा ऐसा काम कभी नहीं कर। महाराज मैं औरत बुरी नहीं हूँ। हाँ महाराज, मैं औरत बुरी नहीं हूँ, वो थोड़ा नौजवानी में आके कदम बहक गए। तो हरामखोर नौजवानी में किसी कुएं ताल में कूद जाती। हरामखोर, फिर ये मेरी कसम खा रही है मुझे महाराज ये जे मारो महाराज, सारी रात बगला बतारी से मेरे उससे गड़बड़ हो जाएगा। 3 मन से दो के कौन कौन? यही ना समझो कि आप पे खाली हो। कौन कौन? तुम कहा तो जब से आए तब से चौदह महाराज का मात डाई। पहला मन से दू यह चाला कालिया। क्यों बे, कितने दिन से तेरा सिलसिला चल रहा? महाबली, जब भी मैं इससे बोलता था ना, हाँ। ये हरामजादी दातन काटती थी। दाता निज लिए काटती थी महाराज कि दातन काट ले, तोहरे भी सहारिया हो जाए, मर जाओ। हाँ महाराज, अब दूसरा मन से दू यह चाला
या दलिहन। चौथा मन से दिए टोपी ललवा का लुटवा। हे महारानी, कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी, बाबू हम ना ही इस कुल के चिराग का मिटाना चाहती थी। देख, आज वही बच्चा तेरे सामने खड़ा है जिसे मारने के लिए तू इस तेजा के पास ले गई थी। तेरी अगर एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। तूने कितने गलत कार्य किए। महारानी, आज तेरे बयान से ये सत्यजीत इस दुनिया में निष्कलंक हो गया, और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने कर्मों को याद कर ले। और रतिपाल भैया वही कहा थी कि सब जनी देख लियो यही तरह करी जो उन तरह कलावती करत थी। ए रतिपाल, अगर एक लई जात हो तो हम छोड़ दे। न ले जाइयो। ये आ गए रतिपाल, इनकी तरफ से 50 रुपया इनाम। कह रहे दबदबा के भर दियो थे अदमा। कह रहे आओ मारो कोटेदार जो रानीगंज से चल कर आए। जल्दी हाथ हमारा जीव निकलने वाला है। महाराज सत्यजीत सिंह, तू का साफ सो गवा हो मैं जा तो रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक बार फिर बता के जा रही हूँ। कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है, और दबदबा भाई भीड़ को लाओ। भाई मैंने कसम खाई है कि जब तक तुझे मार नहीं डालूंगा तब तक मेरी उन रूपा को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, और हरामजादे तू गलती की बात करता है। इसे भी खोलो। तेजा, तुमने मेरे बाप को मारा है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं खून का बदला खून होता है, इसी रिवॉल्वर से मेरे बाप के खून किया है ना, और मैं तुझे देखिए हमारे माननीय राजकुमार प्रधान जी, ग्राम दबा उमरार प्रधान जी की तरफ से शानदार 100 रुपए का इनाम आ रहा है। कह रहे अरे यार का सुन ले का तुम का आवाज सुना है। देखिए कह रहे हैं महारानी का दबदबा खत्म हो गया, आप लोग बाटिया लाइव गुल्ले लेना तब जाना। 3 यहाँ पे बिकती हुई है। बैठिए
महाबली बच्चों को बुलाओ। आ बेटे। आ बेटे आकाश। किरण बेटी कहाँ है? और बेटे आकाश, आज ये रतनगढ़ राज्य दो भाग में करते हैं। आधा राज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आधा राज अरमान को। दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अरमान, हाँ भैया आकाश। इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। बड़ा अच्छा खेल खेला है किस्मत ने। तुम्हारा जन्म राजमहल के अंदर तो जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारी परवरिश जंगलों में हुई, और मैं एक गुलाम का बेटा होकर भी मेरी परवरिश राजमहल में हुई। भैया ये सब नसीब का खेल है। आपके जीवन में सुख लिखा था, इसलिए आपकी परवरिश हमारे राजमहल के अंदर हुई, और हमें अपनी जिंदगी को जंगल में लकड़ियां काटकर ही व्यतीत करना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। लेकिन भैया पिताजी ने इस राज्य को तो दो भागों में बांटा है, लेकिन हम दोनों भाई इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हो अरमान। अरे जब महाराज के अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं पैदा हुआ, उसी तरह से हम दोनों भाइयों के बीच में कोई दुर्भाव नहीं आएगा। हाँ भैया, हम दोनों भाई मिलकर इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। आओ चलते हैं, सिंहासन ग्रहण करते हैं। चलिए भैया। मतवाले हरि गुण गाले, जय सिया राम, जय जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय घनश्याम। मतवाले हरि गुण गाले, जय सिया राम, जय जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय घनश्याम। हेलो हेलो, बोल जल्दी।